5 दिन 5 देश और मिशन सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा मतलब तेल और गैस की सप्लाई को मजबूत करना है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अगला मिशन यही है। इसमें सबसे खास पड़ाव होगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि इस दौरे में तेल, एलपीजी और ऊर्जा भंडारण मतलब एनर्जी रिजर्व को लेकर ऐसे समझौते होने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत के करोड़ों घरों की रसोई और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को राहत दे सकते हैं। तो आखिर पीएम मोदी के इस दौरे में ऐसा क्या खास है? यूएई से भारत को क्या मिलने वाला है और कैसे एलपीजी संकट दूर करने की तैयारी हो रही है, साथ ही तेल के संकट को भी किस तरह से दूर करने की कोशिश हो रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस मिशन में यूएई के अलावा यूरोप के कई अहम देशों के साथ रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार और ऊर्जा पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूएई को लेकर हो रही है क्योंकि भारत अपनी जरूरत की लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और एलपीजी यानी रसोई गैस का भी बड़ा हिस्सा आयात पर ही निर्भर है। ईरान अमेरिका युद्ध और हॉर्मूज की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया को तेल और गैस संकट झेलने पर मजबूर किया हुआ है। अब ऐसे में जरूरत है नई रणनीति पर काम करने की। यही वजह है कि मोदी सरकार अब सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि लंबे समय की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई के साथ 2 बड़े समझौते होने वाले हैं। पहला एलपीजी सप्लाई को लेकर और दूसरा तेल भंडारण यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत चाहता है कि अगर भविष्य में कोई संकट दुनिया पर आता है, तेल की सप्लाई रुकती है, जैसा अभी ईरान और अमेरिका के झगड़े में हो रहा है, तो देश के पास पहले से तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक लंबे समय के लिए मौजूद रहे। ठीक वैसे ही जैसे घर में लोग राशन जमा करके रखते हैं, वैसे ही देश भी तेल का रिजर्व बनाना चाहता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। भारत पहले से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़े तेल भंडार बना चुका है, लेकिन अब इन्हें और मजबूत करने की तैयारी है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक पहले भी भारत के रिजर्व में तेल स्टोर कर चुकी है। अब यह माना जा रहा है कि इस साझेदारी को और भी बड़ा किया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? समझिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हो जाता है या सप्लाई रुक जाती है तो भारत के पास बैकअप रहेगा, यानी अचानक पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत नहीं होगी। अब बात एलपीजी की करते हैं। भारत में करोड़ों परिवार उज्ज्वला योजना और घरेलू गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं, लेकिन एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से ही आता है। ऐसे में यूएई के साथ लंबी अवधि के समझौते भारत की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि गैस की उपलब्धता बेहतर होगी और कीमतों पर भी कुछ हद तक नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है। और यही वजह है कि इस दौरे को सिर्फ विदेश यात्रा नहीं बल्कि मिशन एनर्जी सिक्योरिटी कहा जा रहा है। अब जरा राजनीति और रणनीति का पहलू भी समझिए। दुनिया इस समय 2 बड़े संकटों से गुजर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी ओर पश्चिम एशिया में तनाव। इन दोनों का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ रहा है। भारत की कोशिश है कि वो हर बड़े तेल उत्पादक देश के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखे, चाहे वो रूस हो, सऊदी अरब हो या फिर यूएई। और यही वजह है कि मोदी सरकार मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर काम कर रही है, यानी हर बड़े देश से दोस्ती लेकिन भारत का हित सबसे ऊपर। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रक्षा की। इस दौरे में सिर्फ तेल की बात नहीं होगी, गैस की बात नहीं होगी। भारत यूरोप और खाड़ी देशों के साथ एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा उत्पादन पर भी बातचीत करेगा, यानी तेल से लेकर टेक तक। मोदी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। यही कारण है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसे मिशन 144 कह रही है, मतलब ऐसा मिशन जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के हित जुड़े हुए हैं। और अगर यूएई के साथ एलपीजी और तेल भंडारण पर बड़े समझौते हो जाते हैं तो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफी मजबूत हो सकती है। यूएई के बाद 15 से 17 मई तक प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद पीएम 17 मई को स्वीडन पहुंचेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 18 से 19 मई तक नॉर्वे की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 19 से 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अब देखना होगा कि इस दौरे से जमीन पर कितने बड़े नतीजे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि मोदी का यह दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और रणनीतिक ताकत से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।